मुझे मार के गया भाई है। कौन है आपका? मार के गया मुझे। कौन मार के गया? कोतवाल। क्या नाम है आपका? मैं लड़की का भाई हूँ। मुझे एक तमाचा खींच के मार के गया, बोला बहुत लड़की भाग जाओ यहाँ से। ऐसा बोले क्या मुझे? मैं खुद निकलने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। पैसा लिया बात मंदिर वालों ने, बस वही खा के बैठा है यहाँ। मेरा दिमाग खा के रखा, मैं खुद निकलने का ट्राई कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा प्रिया मौर्य ने अपने विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूद करके जान दे दी है। दरअसल मामला यह है कि जिस बस से वो अपने विद्यालय जाती थी, उसी बस ड्राइवर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसकी सूचना उसने अपने प्रिंसिपल को दी, लेकिन प्रिंसिपल ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तत्पश्चात उसने अपने पिता राजू मौर्य को बताया। राजू मौर्य जी ने जाकर के शिकायत की, लेकिन फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। अगले दिन जब वो बस से जाती है तो ड्राइवर ने उसके साथ गाली गलौज की। फिर जाकर के बेटी ने प्रिंसिपल को बताया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको फटकार करके भगा दिया। इन सब मामलों से आहत होकर के प्रिया मौर्य ने विद्यालय के तीसरी मंजिल से कूद करके जान दे दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी जम्मू और हरियाणा की सरकार बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या महिला आयोग इन मामलों की जिम्मेदारी लेगा, जो अभी नया ही गठित किया गया है? धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य। आप लोग अभी फतेहपुर की बहन प्रिया मौर्य वाली घटना से परिचित होंगे। उस मामले में मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया कि प्रिया मौर्य जी को न्याय दो, और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। तो उस मामले से आज अमेठी की थाना जायस के अंतर्गत पुलिस जो है वो मेरे घर जीप से पहुंची। उसमें दरोगा जी थे, दीवान जी थे और 2 कांस्टेबल भी थे। तो उन्होंने कहा कि प्रदीप मौर्य कहाँ है? मेरे घर पर मेरी मम्मी मिली, मेरी भाभी मिली। तो कहा गया, तो फिर बोली नहीं है। तो भैया पहुँचे तो उनको कहा गया तुम्हारा भाई कहाँ है? तो भैया बोले नहीं है, वो कल शाम को आएगा। पूछा गया तो फिर बोले ठीक है चलो तुम चलो, तुम्हारे भाई को कोतवाल साहब कुछ बताना चाहते हैं। तो बोले क्या बताना चाहते हैं? बोले तुम्हारा भाई ट्वीट किया है। तो बोले कौन सा ट्वीट है? तो बोले वो तो कोतवाल साहब ही बताएंगे। तो मेरे भाई जब वहाँ गए तो उनको बताए कोतवाल साहब की तुम्हारा भाई जो है वो जाति विशेष को लेकर के ट्वीट करता है, और तुम्हारे भाई के खिलाफ़ मुकदमा लिख रहा हूँ, और वो चाहे जहाँ भी होगा उसको मैं पकड़ के लाऊंगा। तो इस तरीके से घटनाएं हुई। एक तरीके से मुझ पर और मेरे परिवार पर मानसिक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बोलना गलत है? क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी जो दी गई है उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? जो फंडामेंटल राइट हैं उनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे? अगर फतेहपुर में घटना हुई है, न्याय के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो इस तरीके से दबाव बनाया गया और मेरे भाई और मुझ पर भी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में जो संविधान है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? क्या किसी बहन के साथ जो घटना हो जाएगी तो हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे? ट्वीट में बताया गया कि इससे पहले भी आपने बहुत ट्वीट किया है। तो मैंने कोतवाल साहब से फ़ोन पर बात की। मैंने पूछा कि कौन सा ट्वीट किया है? तो बोले कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में किया है, और बहन प्रिया मौर्य के साथ जो हुआ उस पर न्याय के लिए किया है। तो बोले और क्या किया? मैंने कहा आप ही बताएं। तो बोले ठीक है तुम्हारे भाई को दिखाता हूँ, इतना कह करके फ़ोन काट दिया। तो इस तरीके से मानसिक प्रेशर, दबाव बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं? क्या हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? मैं ट्विटर पर ट्वीट लिखता हूँ जो ऐसी घटना हो जाती हैं, और जो मुद्दे होते हैं उनको लोकगीत के माध्यम से उठाता हूँ और इस तरीके से काम करता हूँ। लेकिन जब ऐसे आवाज़ को दबाया जाएगा तो हमारा मनोबल टूट जाएगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों से न्याय चाहता हूँ कि क्या मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए? क्या मैं अपने जो अधिकार हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा आप लोगों को अवगत कराऊं। अगर आप लोग सहमत हैं कि मैं लिखूं, अगर आप लोग कहते हैं मैं ना लिखूं तो नहीं लिखूंगा। अगर आप लोग सहमत हों तो लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।